नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे महाराष्ट्र का इफेक्ट यूपी में। महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर फूट के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की अंदरूनी कलह के कयास लगाए जा रहे हैं। सहदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे हालात जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी में कई नेता पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज हैं। ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा। एनडीए को सपा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। शिवपाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2024 में भाजपा को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी विपक्ष के साथ एकजुट है। महाराष्ट्र जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में लाने की भाजपा की जो कोशिश है वो सफल नहीं होगी। भाजपा विपक्षी दल और लोगों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग तरीके ढूंढ रही है। विपक्ष के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा है, हम उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में विपक्षी एकता के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा को हराने के लिए हमारे दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं। आरएलडी सपा के साथ है, ये भी उन्होंने कहा। जयंत चौधरी ने सोमवार को भी साफ कर दिया था, उनका कहना है कि वो अगली विपक्षी बैठक में शिरकत करने वाले हैं। सपा आरएलडी गठबंधन मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो दावा भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर ठावले चर्चा कर रहे थे कि सपा में फूट पड़ जाएगी, जयंत चौधरी अलग हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ शिवपाल यादव जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जयंत चौधरी साफ कर चुके हैं कि वो अगली बैठक में विपक्षी दल की एकता दिखाने वाली जो बैठक है उसमें वो शामिल होने वाले हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं और शिवपाल यादव ने खुद इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। ये लोग बहुत हल्के लोग हैं और जब जब इस तरीके के चुनाव आता है तब ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे कि इनकी दुकान चलने लगे। तो ये इनका दुकान चलाने का एक तरीका है और ये भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा संपर्क में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हम भी, और कोई ऐसा नेता नहीं था कुछ समय पहले जो छोटे से लेकर के बड़े हमसे न मिला, लेकिन हमको तो नहीं हिला पाई। हम लोग समाजवादी हैं ना, तो हमको तो नहीं हिला पाए और हमारा अब इस समय क्लियर प्रयास है 2024 में विपक्ष को इकट्ठा करके और संगठन को मजबूत करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराएं। ये हमारा क्लियर है। आज शिवपाल जी ये बयान दे रहे हैं, लेकिन शिवपाल जी मत भूलें कि उसी कुंठा के शिकार वो भी हुए हैं और तब पूरी जनता ने उनके आंसू देखे हैं। तो आज उनका यह बयान देना यह पूरी तरह से असफल है। ओम प्रकाश राजभर जी क्या कह रहे हैं ये उनकी अपनी मंशा है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। अभी ओम प्रकाश राजभर भी स्वयं समाजवादी पार्टी के ही अंग है, अभी वो वहां से अलग नहीं हुए हैं। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि विपक्ष में महत्वाकांक्षा सबकी इतनी ऊपर है। जिन लोगों ने झूठे नारों पर जाति, क्षेत्र और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज अपनी विभाजनकारी मानसिकता से बाज नहीं आ रहे। विकास उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लोक कल्याण उनको अच्छा नहीं लग रहा है, शासन और की व्यवस्था, शासन की योजनाएं उनको अच्छी नहीं लग रही हैं। वह आज भी षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन से त्रस्त होकर के जनता समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्रेक उत्तर प्रदेश से लगेगा। निश्चित रूप से कुछ लोग जो सत्ता लोलुपता में डूबे हुए हैं, जिनके लिए सत्ता के बाहर रहना मुश्किल है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये पूरा प्रदेश जानता है। मुझे लगता है ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं। तो महाराष्ट्र से निकला ये इफेक्ट उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर कितना इम्पैक्ट डालेगा, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि प्रतिक्रियाओं का दौर अपना है और ये भी कहा जा रहा था कल तक कि देखिएगा कुछ ना होने वाला है, कोई टूट नहीं होने वाली है। लेकिन सुबह सपा से राजभर साहब और ठावले साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जयंत चौधरी
सपा आने वाले समय में छोड़ सकते हैं। हालांकि शिवपाल यादव ने आज आकर साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जयंत चौधरी 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सपा के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आज उन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश होगी। जैनेंद्र प्रताप अरकवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से, बहुत स्वागत जैनेंद्र जी आपका। साक्षी सिंह दिवाकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। साक्षी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रवक्ता आप बीजेपी की। आरिफ हबीब साहब नेता हैं सपा से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सपा का पक्ष रखने के लिए बहुत स्वागत आपका भी। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी से ही हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। महाराष्ट्र से निकला ये इफेक्ट क्या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर डालेगा कोई इम्पैक्ट, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे सर। कल तक यही जवाब आ रहे थे, क्योंकि जयंत चौधरी को लेकर बार बार ये ओपिनियन जो ओम प्रकाश राजभर ने बनाया या ठावले जी ने बनाया, उनका साफ तौर पर यही बताना था कि सपा में टूट हो जाएगी, जैसे महाराष्ट्र में हुआ वैसे सपा के अंदर हो जाएगा। लेकिन आज जब आते आते शिवपाल यादव ने यह साफ कर दिया कि जयंत चौधरी वहीं रहने वाले हैं, तो क्या ये इस पॉलिटिक्स में अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या टूट के साथ आगे की राजनीतियां चलेंगी? देखिए पारुल जी, महाराष्ट्र का इम्पैक्ट अभी कई राज्यों में आने वाला है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है राजनीति में ना कोई किसी का दुश्मन है ना कोई दोस्त है, और अवसरवादी राजनीति है। सत्ता की पे रहना हर राजनीति लोग इसीलिए कर रहे हैं, कोई जनता की सेवा भाव के लिए अब राजनीति नहीं रह गई है। जो लोग सेवा भाव के लिए कर रहे हैं उनको विश्वास जनता दे रही है। सवाल इस बात का है कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या होगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 70% वोट प्राप्त कर 2019 में भारी मतों से वो जीती थी। लेकिन जो उसकी 14, 15, 16 सीटें रह गई थी, वो सीटें कैसे आए और 80 का जो फार्मूला है वो भारतीय जनता पार्टी कैसे प्राप्त करे, इसकी कवायद की बात है। और जो यहाँ राजनीतिक दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, शून्य है, कांग्रेस खत्म है, यहाँ पे आरएलडी और बीएसपी मायावती साइलेंट है। मेन जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी समस्या क्या है कि उसका जो नेतृत्व है अखिलेश यादव का, चाचा अपनी पार्टी प्रसपा को पूरी लेके समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन उसके बाद भी चाचा को अभी वो भाव नहीं मिलता है, तो भाव मिलना चाहिए था जिस तरह उनको ले गए, चाचा को सम्मान मिलता। तो वहां भी चाचा भतीजे की अंदरूनी, भले वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अजय जयंत चौधरी नहीं जाएंगे और हम समाजवादी हैं और हम 24 तक क्या हम गठबंधन के साथ भाजपा को हराएंगे। देखिए पारुल जी, 2023 बहुत दूर है, अभी 1 साल योगी सरकार हुआ, 4 साल की सत्ता है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। केंद्र की राजनीति तो महीने बाद निर्णय हो जाएगा। 24 से 22 बहुत लंबा पीरियड है, उसमें क्षेत्रीय सत्ता कहाँ खो जाएंगे, कौन जेल के अंदर होगा, कौन किसको ईडी ले जाएगी, कौन कहाँ चला जाएगा, भैया उससे पहले 24 में आ जाओ। तो एक पूरा बड़ा एक वर्ग 70 विधायक समाजवादी पार्टी के शिवपाल के साथ पार्टी बदल सकते हैं। मैं आपको एक सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। भले शिवपाल यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन 70 एमएलए, उसमें से कुछ अल्पसंख्यक एमएलए भी हैं जो जेल के अंदर हैं, वो सोच रहे हैं भैया भारतीय जनता पार्टी के पास चले चलो, 4 साल की सरकार है और वहां पे रहेंगे और अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करेंगे। तो ये राजनीति है, राजनीति अवसरवादी। क्या हुआ, एक चाचा को भतीजे ने हटा के अध्यक्ष बन गया। वही हाल तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के समय था, वो आज महाराष्ट्र में हुआ है। फर्क इतना है कि मुलायम सिंह ने अंतिम तौर पे अखिलेश ताजपोशी कराई और पूरी पार्टी अखिलेश को दे दी। शरद पवार डटे हुए हैं मुकाबले में। और जहां तक जयंत चौधरी की बात है, जयंत चौधरी पिताजी सत्ता में रह चुके हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, उनको भी 4 बहुत बड़ा पीरियड काटना है। और पश्चिम में अगर आरएलडी आ जाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो जाट और गुर्जर जो वोट बैंक है, जो जहां जहां आरएलडी का प्रभाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक रहेगा। जयंत चौधरी भी अभी 14 या 16 तारीख को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, वहां पे ये ठीक है, पटेल, जयंत चौधरी
और इधर उत्तर प्रदेश में जो विस्तार हो रहा है उसमें जो ब्रजेश पाठक की भूमिका थी, जो लगातार वो ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ चाय पिलाने ले गए, कहीं पान खिलाने ले गए, तो वो लगातार, अभी अमित शाह से भी 2 बार मुलाकात हो चुकी है ओम प्रकाश राजभर की। जी जी। तो राजभर चले जाएंगे ऐसा बिल्कुल पक्के संकेत हैं। भले कोई अभी डिनाई कर रहा हो, मना कर रहा हो कि हम राजनीति में, हम तो अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, सबको अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा है। और जैसा कि अभी त्रिपाठी जी भी कह रहे थे, मैं आरिफ साहब आपके पास आ रही हूँ, अभी त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि सबको अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा है। वो दौर और था जब जनता के लिए राजनीति में राजनेता आते थे और परोपकार की बात करते थे, लेकिन अब अपने परोपकार की बात करते हैं। और जहां कहीं ढलान पर जाते हुए गाड़ी दिखती है, वहां स्टॉपर के रूप में अगर बीजेपी का साथ या किसी अन्य दल का साथ भी थामना पड़े तो उसमें कोई हिचकिचाता नेता दिखाई नहीं देता है। और अब की पॉलिटिक्स तो और भी मजेदार है, एक नहीं हर साल दल बदलते हैं, हर चुनाव में दल बदलते हैं। तो इस बार इसको लेकर आप कैसे इतना आश्वस्त हैं कि जो आपके पास आए हैं वो आपसे कहीं और न जाएंगे? पारुल जी, समाजवादी पार्टी संघर्षों की बुनियाद पर अपना वजूद कायम रखती है और समाजवादी पार्टी से कोई चूक करके गया हो तो बताइए। यहाँ समाजवादी पार्टी से कोई चूक करके कांग्रेस में, बसपा में, भाजपा में कहीं चला गया? समाजवादी पार्टी में तमाम दलों से लोग आए हैं, ये इतिहास रहा। और समाजवादी पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है। ये डर है जो प्रधानमंत्री की भाषण में मध्य प्रदेश में झलक रहा है कि विपक्षी एकता के बाद जब उन्होंने जमीनी हकीकत को जाना है और जमीनी हकीकत को जानने के बाद जब उनको अपनी कुर्सी डावाडोल दिखाई दे रही है, जिसका जिक्र आरएसएस ने भी अपने मुखपत्र में किया है कि अब नरेंद्र मोदी जी का जादू और हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी, क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा देना होगा, यह आरएसएस के मुखपत्र में लिखा है। तो ये जो बौखलाहट है, ये इसकी बौखलाहट है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो बता रहे हैं और जिस तरह से बता रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ब्रांडिंग है। और ऐसा महसूस हो रहा है आपकी बातों से कि जैसे मध्यस्थता आप ही करा रहे हैं। बहरहाल ये उनका अपना विषय है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन जब त्रिपाठी जी ये बात कह रहे थे कि फिर ईडी भी आ जाती है, सीबीआई भी आ जाती है, तो फिर मजबूरी हो जाती है नेताओं की कि अपना राजनीतिक भविष्य देखें, अपना खुद का भविष्य देखें, अपने परिवार का। ये महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने बताया। तब आपको ये मीडिएटर वाली बात नहीं अच्छी लगी होगी, है ना? सीबीआई जांच चल रही है। क्या बात करते हैं सर, आपके पक्ष की बात करें तो पत्रकार अच्छा हो जाता है, और आपको जरा सी आपकी नब्ज दबा दी तो पत्रकार आपको दोगला लगने लगता है। गलत बातें मत किया कीजिए। शुरुआती दौर में सुना होता शायद तो आप ये नहीं बोल रहे होते। खैर, एनीवेज, वो तो अब आदत ही हो गई त्रिपाठी जी और हमें कि आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और प्रभात जोशी जी पत्रकार जी को आपने पूरा समय दिया। मैं अपनी बात मैं सुन रही हूँ आपको, लेकिन अगर आप गलत बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर। मैं सुन रही थी आपको, इत्मीनान से सुन रही थी। आप ये बता दीजिए कि 2014 के इलेक्शन में 72 सीटें उत्तर प्रदेश में थी भाजपा के पास, 2019 में 10 घट गई, 62 हो गई। योगी जी ने भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया। 47 सीटें 2017 में समाजवादी पार्टी के पास थी। 2022 में हम 124 पर आ जाते हैं। योगी जी ने भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया, तो आप जमीनी हकीकत बता देने में बौखला क्यों जाते हैं लोग? मेरी ये समझ नहीं आता। आज एक ही रास्ता है कि ईडी और सीबीआई के सहारे विपक्ष का मनोबल तोड़ दे, लेकिन अब यह भी संभव नहीं है। लेकिन मेरा मूल सवाल जो स्टार्टिंग में मेरा सवाल था, आपने कहा कि आपसे छूटकर नेता नहीं गए, आपसे छूटकर कई नेता गए और वापस भी आए। शिवपाल यादव जी उनमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं, और अब वो वापस आए हैं। दल में नहीं गए थे, अब वो वापस आए हैं। मौर्य साहब, क्या आपको, कितना आप आश्वस्त है, आप गारंटी ले रहे हैं कि ये लोग वापस कभी नहीं जाएंगे आपको छोड़कर? जबकि हम देख रहे हैं कि अजित पवार भतीजे वो अपना कुनबा छोड़कर दूसरे कुनबे में चले गए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि विपक्ष एकजुट होकर के लड़ेगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की देश से विदाई तय। ठीक है, सुबह सपा के पास जा रही हूँ। राजेंद्र जी, क्या कहिएगा? यहाँ तो फुल टू गारंटी ले रहे हैं सपाई के, भले ही वो हमसे छूटकर चले गए थे, दोबारा हमारे पास आ गए हैं। और ऐसे कई नेता जो बीएसपी में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, अब सपा में गए, और आने वाले समय में उनकी तरफ से भी ये संकेत हैं, क्योंकि उनकी भी ग्राउंड रिपोर्ट ठीक नहीं लग रही है, तो वो दूसरा दल तलाश रहे हैं। और राजभर साहब को भी आज हमने कहते हुए सुना, जहाँ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बसपा की भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं।
राजभर साहब का भी कुछ इधर उधर चल रहा है, कुछ ठीक नहीं बैठ रहा उनका मीटर, ऐसा है? पारुल जी, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, जैनेंद्र नाम है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है। हमारे नेता, हमारे सहायक कार्यकर्ता धरातल पे काम करने में लगे हुए हैं। एक होता है लिनियर ग्रोथ और एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो अभी हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पीरियड में चल रही है हमारी पार्टी। दिन दूनी रात चौगनी नए लोगों को जोड़ रही है, नए कार्यकर्ता सम्मिलित हो रहे हैं पार्टी में, नए पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। और केवल एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में, बिहार में, महाराष्ट्र में, अलग अलग जगहों पे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और 7 अक्टूबर को, आने वाले 7 अक्टूबर को हमारी बिहार में एक महारैली भी होगी पटना के गांधी मैदान में, स्पष्ट कर दूं। दूसरी चीज आपने बताई कि बाकी पार्टियों के बारे में, तो देखिए स्पष्ट कर दिया है। जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे भाई हैं मीडिया से, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो शिवपाल जी हैं वो खुद जाना चाह रहे हैं भाजपा के साथ। और मैं स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल हमने किसी का, मेरे नेता ने, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने नाम भी नहीं लिया था, लेकिन जितनी मिर्ची शिवपाल जी को लगी और जैसे तल्ख बयान दिए उन्होंने, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो भी जाने की जुगत में बैठे हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार अधिनियम की 17A के धारा के तहत केस दोबारा से ओपन हो गया है, उसकी जांच चल रही है, सीबीआई को इजाजत मिल चुकी है। मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं, हमारे समाजवादी पार्टी के भाई बैठे हुए हैं, तो इन्होंने सपा संघर्षों की पार्टी, बिल्कुल सपा संघर्षों की पार्टी है, जेल से बचने वालों के लिए, जो जेल से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बेल लेने वालों के लिए संघर्ष की पार्टी है कि कैसे बेल मिल जाए, संघर्ष कर रहे हैं बेल पाने के लिए। अभी पता चला है जैनेंद्र जी? नहीं, अभी नहीं पता चला। देखिए, साथ होने को, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कोई विलय नहीं किया पार्टी में, जो ना कहिए वो भी करवा दे। एक मिनट पारुल जी सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि हमने विलय किया, हम साथ में थे, कुछ मुद्दों को लेके साथ में थे, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है वो उसको लेके साथ में थे, गौण मुद्दे थे, वो जनता से जुड़े मुद्दे थे। आप देखिए, भाजपा पीडीपी के साथ आई है या कांग्रेस शिवसेना के साथ गई है। अभी त्रिपुरा में अभी चुनाव हुए हैं पिछले महीने, अमित शाह जी जाके रैली में कहते थे कि इनको जेल के पीछे डाल दूंगा, वही जब मुख्यमंत्री बन गए तो भाजपा उनके साथ चली गई। तो ऐसा नहीं है राजनीति में कोई परमानेंट शत्रु, मैं इनके संघर्ष की बात बता रहा हूँ कि जेल जाने से कैसे बचा जाए, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जहां तक बात रही टूट के जाने की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं। सबसे पहले चाचा शिवपाल यादव जी हैं, और शिवपाल यादव जी का भाजपा की तरफ देखने का दूसरा मुख्य कारण है कि शिवपाल यादव जी पर भी सभी को कि नहीं, मैं स्पष्ट कर साथ देंगे, सपा का ना देंगे। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि चाचा ने अपनी एक दुकान खोली थी प्रेसपा नाम से, जो उनको बंद करनी पड़ी क्योंकि उससे कुछ हुआ तो नहीं उनका फायदा। उसके बाद उन्होंने सपा में विलय कर दिया। सपा में विलय करने के बाद दुकान में काम करने वाले जितने लोग थे उनको कोई पद नहीं मिला, और वो मल्टीप्लेक्स में ऐसे ही इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, बस एसी की हवा ले रहे हैं सभी लोग। एक भी पदाधिकारी को प्रेसपा के कहीं भी पदाधिकारी बनाया गया हो समाजवादी पार्टी के अंदर, आप मुझे बता दीजिए। 64 राष्ट्रीय महासचिव और उनको पार्टी का पक्ष रखने से रोका भी नहीं गया है, लेकिन पार्टी का पक्ष रखने से उन्हें रोका भी नहीं गया है। अब वो सपा का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। ठीक है, लौट रही हूँ। साक्षी जी काफी देर से वेट कर रही है, मैं वापस आ रही हूँ। जैनेंद्र जी आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, साक्षी जी के पास जा रही हूँ। साक्षी जी, अब इसे किसको झटका कहें, किसको ना कहें, क्योंकि राजभर साहब कभी आपकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कभी बीएसपी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। शिवपाल जी भी कह चुके हैं कि चौधरी साहब जो हैं वो आने वाले समय में अगली जो विपक्षी दलों की बैठक होगी उसमें दिखाई देंगे। तो जितने अरमान आप सजा रहे हैं वो यहाँ मतलब धुंधले नजर आ रहे हैं, हकीकत में नहीं तब्दील होने वाले, ऐसा शिवपाल जी का कहना है। देखिए, एक कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका, जो आज उन्हें ये दोहाई देनी पड़ रही है, अपनी एकता का सबूत देना पड़ रहा है, उससे ये कहावत सिद्ध होती है। हमने देखा है पहले भी किस प्रकार से सपा का एक महागठबंधन भी हुआ था, उसके बाद भी दो दोस्त मिल गए थे, कभी बुआ भतीजे एक हो गए थे, अभी चाचा भांजे साथ में आ जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें सपा में देखा जा सकता है। और पहले भी हमने एक कहावत है कि मेढकों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। वैसे विभिन्न मानसिकता वाले जो व्यक्ति है, विभिन्न विचारधारा वाले जो व्यक्ति है, जब साथ में आते हैं तो उन्हें एक तराजू में, एकता के तराजू में नहीं तोला जा सकता। कभी फुटक के एक बाहर निकल जाता है, कभी फुटक के दूसरा निकल जाता है। 2014 के बाद से अगर आप उत्तर
प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ तो महागठबंधन हुए हैं, कई गठबंधन हुए हैं, लेकिन कितने टाइम तक कॉन्सेप्ट चल पाया है वो देखने वाली बात होती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जनता से हमें विश्वास है कि जनता हमें 2024 के चुनाव में 80 में से 80 सीटों पर विजयी प्राप्त करवाएगी, क्योंकि हमारे कार्य ऐसे 2014 के बाद से आप अगर देखें उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार, अगर पहले की बात करें तो कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। जनता एक बार मौका देती है और फिर निराश होकर दूसरी पार्टी को मौका देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसको दोबारा मौका दिया है। और लेकिन सीटें कम हो गई, ऐसा हबीब साहब भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अभी हाल में ही लोकल बॉडी के इलेक्शन जो हुए थे उसमें 12 के 12 जो हमारे सारे के सारे महापौर हमारे जीते हैं, और उस चुनाव में अगर आप देखें तो सपा का ग्राफ एज इट इज है। बाकी दल आपके साथ आए तो उनकी विचारधारा अलग नहीं होती है, वो बीजेपी में विलय हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दूसरे दल अगर मिल जाए तो वो उसमें आपको लगता है कि वो अलग अलग विचारधारा के लोग एक मंच पर खड़े हैं। देखिए जब ये लोग मिलते हैं तो सत्ता पाने के लिए मिलते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ में कोई सम्मिलित होता है तो उसके पीछे जनता के हित के लिए सम्मिलित होता है, और वो जो हम गठबंधन होता है वो चलता भी है, चाहे हमारी सरकार आए चाहे नहीं आए। ये नहीं है कि हमारी सरकार आ जाए तो जो हमारे गठबंधन के साथी हैं हम उनको लात मार देते हैं या कुछ, हमारे साथ वो बरकरार रहते हैं और हमारे जो गठबंधन है वो चलते हैं, क्योंकि उसमें मानसिकता विचारधारा के आधार पर हम लोग सम्मिलित होते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे गुट भी यही थोड़ा विचार कर रहा है कि हमारा क्या होगा, तो ऐसा ना हो कि आप बोल कुछ और रही हैं और बाकी दलों के अंदर कुछ और चल रहा हो जो आपसे जुड़े हुए भी हों। हमें जनता पर विश्वास है, हमने जो अपनी जीत हासिल की है गुट तो आप पर विश्वास करके उनके नेता है ना, जैसे सपा में शिवपाल जी आए विश्वास करके कि शायद उनके बाकी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं तो फिट करेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब आपके साथ अब दूसरे भी जुड़ गए, एनसीपी भी जुड़ गई आपके साथ, और शिंदे गुट अपने आप में परेशान बैठा हुआ है। देखिए पारुल जी, जब माननीय शिवपाल जी की बात की जाती है तो दो भाइयों ने ये समाजवादी पार्टी की शुरुआत की थी। उन्होंने जिस तरीके से अपने खून पसीने से सपा को पीछा था, उनको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। ये आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। तो जो अभी वो भले ही बात कर रहे हैं कि हम एक है, लेकिन जहाँ उन्हें मौका मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मान सम्मान क्या शिवपाल जी को वो मान सम्मान मिल रहा है जिसको लेकर आशंका ये जताई जा रही है कि शायद वो पार्टी के अंदर खुश नहीं है, उन्हें जो चाहिए वो पार्टी के अंदर उन्हें नहीं मिल रहा है, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको वो वेटेज नहीं मिल रहा है। प्रसपा आई लेकिन प्रसपा विलुप्त हो गई, सिर्फ सपा बचे। शिवपाल यादव जी अब सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चाचा शिवपाल जी को पार्टी का नेता मान करके विलय नहीं कराया, बल्कि उनको अपना संरक्षक मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और आज की डेट में चाहे राम गोपाल जी हैं, चाहे शिवपाल जी हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव पद पर हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आशंका और कयास कुछ भी लगाते रहे लोग, लेकिन पार्टी में ऐसा नहीं है। उनका पूरा आशीर्वाद आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है, पहली बात। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जिस दिन से शिंदे साहब ने एक नारा दे दिया, बड़े बड़े विज्ञापन छपे थे कि महाराष्ट्र में शिंदे, देश में मोदी जी, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी बढ़ गई। फडणवीस जी को अपना कहीं नाम ही नहीं दिख रहा था कि हम है कहाँ, और भारतीय जनता पार्टी फडणवीस जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है महाराष्ट्र में। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? ईडी और सीबीआई का एक आखिरी हथकंडा भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन आरिफ हबीब साहब पार्टी के संरक्षक के तौर पर पार्टी में जुड़े शिवपाल यादव अखिलेश जी के मंशानुसार, लेकिन उन संरक्षक को यही पावर नहीं मिला कि वो अपने समर्थकों को कोई पद दे पाए या अपनी कार्यकारिणी में किसी तरह का कोई वेटेज दे पाए, और इसी वजह से नाराजगी की खबरें। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों जातों के समायोजन के साथ कमेटी बनाई है। और त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? त्रिपाठी जी। पारुल जी, शिवपाल यादव कंफर्ट जोन में नहीं है समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर रामगोपाल को लेके, क्योंकि फिरोजाबाद में जिस तरीके से उनके बेटे को हराया था शिवपाल यादव ने, वो टीस आज भी रामगोपाल यादव के अंदर है। और अब शिवपाल फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मांग रहे हैं, तो कंफर्ट जोन में नहीं है। समाजवादी पार्टी के 65-70 विधायक कंफर्ट जोन में नहीं है। वो कह रहे हैं अंदर ही अंदर, चाहे उसका नेतृत्व स्वीकार करे या ना करे, कोई नया नेतृत्व 30 सेकंड साक्षी जी
समय कम है, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अभी जो बात कर रहे थे हमारे सपा के प्रवक्ता भाई कि चेहरा कोई नारा कोई, तो मैं बताना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि अगर कोई मंत्री है उसे संगठन की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो हंसते हंसते चला जाएगा। बल्कि सपा और अगर किसी भी अन्य पार्टी की बात करें तो ये डिसिप्लिन अनुशासन को लेकर पार्टी को लेकर कहा जाता है, पार्टी झंडा बुलंद करती है कि एक ही चेहरा एक ही नाम। सुबह सपा के पास जा रही हूँ, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। जैनेंद्र जी, मेरा यही कहना है कि बहुत जल्द आप समाजवादी पार्टी की तरफ भी देखेंगे कि वहां भी एक विघटन हुआ है जहां पे पार्टी तोड़ के दो अलग अलग पार्टियां बनेंगी या भाजपा के अंदर समाहित हो जाएंगे। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि चाचा शिवपाल यादव जी भाजपा की ही बी टीम है। आपने देखा होगा कि वो इतने आश्वस्त राजभर साहब कैसे हो जाते हैं जब वो मीडिया से बात करते हैं? ये कहते हैं कि 15 महीने से तो मैंने किसी से बात ही नहीं की, बीजेपी के किसी भी नेता से मेरी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन सपा के लोग जो दिल्ली में संपर्क रख रहे हैं मुझसे भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कयास ही तो नहीं है राजभर साहब के भी। पर समय इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, कहा जा रहा है महाराष्ट्र में जो हुआ वो ऑपरेशन लोटस कहीं उत्तर प्रदेश में ना हो, लेकिन शिवपाल यादव जी कह रहे हैं ये सफल नहीं होगा। तमाम लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो आगे भी जुड़े रहेंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शिवपाल जी तो खुद भी नाराज हैं। कहा जा रहा है सपा की तरफ से कि हम उनको लाए संरक्षक के तौर पर, लेकिन इन संरक्षक को यही अधिकार नहीं है, यही परमिशन नहीं है कि वो अपने समर्थकों को, जिन्हें वो प्रसपा को खत्म करके सपा में विलय करा के लेकर आए, उन्हें कोई पद दे सकें। तो उन कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी है, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, और शिवपाल जी भी राजनेता हैं, उनकी खुद की भी अपनी सोच है। आने वाले समय में देखना होगा कि अब तक जो छुपा हुआ है वो बाहर निकलेगा तो क्या विस्फोट लेकर आएगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।